हेलो गाइस, वेलकम टू माय रीडिंग। तो आज हम लियो ज़ोडिएक साइन के लिए लव रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये एक जनरल रीडिंग है तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो पॉइंट्स रेजोनेट ना करे आपसे, आप उसे इग्नोर करिए। और अगर पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है 4 ऑफ रॉड्स, द हर्मिट, Ace of Pentacles and the Tower. Oracle cards है Celebration, Breakthrough, Beyond Illusion. Wisdom of the Oracles है Exchanging Gifts, To the Sea, Blessed. Angel Answers से है Get More Information. I feel सितंबर मंथ में आपको मे भी आप काफी ज्यादा सोचने की कोशिश करोगे आपके जो पार्टनर है उनके फ्रेंड ग्रुप के बारे में। हो सकता है अभी तक आपको कुछ लगा हो उनके फ्रेंड ग्रुप के बारे में, बट काफी डीपली सोचने की कोशिश करोगे इस पार्टनरशिप के बारे में या उनके फ्रेंड्स के बारे में या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में। हो सकता है कि बहुत ज्यादा अगर डीप सोचने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जो चीजें आपको नहीं पता थी, जिन चीजों के बारे में आपको नॉलेज नहीं थी, उन चीजों के बारे में आपको इल्यूमिनेट करवाएंगी उनकी इन्फॉर्मेशन। वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं या उनकी फैमिली के थ्रू पता चल सकती है। तो मुझे लगता है ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, काफी ज्यादा सोच विचार करोगे, आप काफी ज्यादा सोचने की कोशिश करोगे एंड आपको काफी चीजों के बारे में अब क्लैरिटी मिलेगी, काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। आपके रिलेशनशिप में कुछ चीजें अनक्लियर लग रही थी या आपको पता नहीं चल रहा था कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उन चीजों के बारे में आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मे बी आपके पार्टनर ने उनके फ्रेंड्स ग्रुप को कुछ बताया हो या आपके फ्रेंड को कुछ बताया हो, तो ये जब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी काफी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड आप काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करोगे उन चीजों के बारे में। एंड हो सकता है ये जो इंफॉर्मेशन है आपको कहीं ना कहीं शॉकिंग लगे। आपको हो सकता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है आपको जो भी आपका फाउंडेशन था, जो भी आपने फाउंडेशन बनाया था रिलेशनशिप का, वो सारी जो फाउंडेशन है उसे ब्रेक कर दे। एंड कुछ लोगों के लिए ये शॉकिंग न्यूज भी हो सकता है। बहुत ज्यादा ऐसी न्यूज मिल सकती है जो आपको काफी हो सकता है हर्ट करे या आपको बहुत ज्यादा पेन पहुंचे। सब लोगों के लिए नहीं होगा, आपसे जो रेजोनेट करे आप वही लीजिएगा। या हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनके सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो एंड हो सकता है ये आपको बहुत ज्यादा पेन भी पहुंचाए या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए किसी चीज के बारे में। फिर से कह रही हूँ ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट आपको मे बी ये भी पता चल सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी की और के साथ चीट कर रहे हैं एंड उनके साथ उनके फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको पता चल सकती है एंड सितंबर मंथ में। एंड डेफिनेटली ये सारी चीजें आपका जो फाउंडेशन है रिलेशनशिप का वो बहुत ज्यादा ब्रेक कर देगा, वो ब्रेक ही कर देगा एंड आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा इस न्यूज को एब्जॉर्ब करना। बट सभी के लिए नहीं होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, आपसे जो रेजोनेट करे आप वही लीजिएगा। एंड मे बी ये आपके जो एक्स हैं वो किसी और से शादी कर रहे हैं या किसी और रिलेशनशिप में है, ऐसा कोई न्यूज भी हो सकता है ये। बट जो भी इल्यूजन्स थे आपके दिमाग में, जो आपने अपने दिमाग में जो भी आपने सोचा था पास्ट में, वो सारी चीजों को क्लियर कर देगा। आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा अब कि आपका जो फ्यूचर है वो कैसा टर्न होगा एंड आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए। हो सकता है अभी तक आप जो डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, बट ये जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप फ्यूचर के लिए डिसाइड कर सकते हो, कोई डिसीजन ले सकते हो। बट जो भी इल्यूजन्स आपके दिमाग में थे वो बहुत ज्यादा आपको अब क्लियर लगने लगेगा, आपको रियलिटी पता चलने लगेगी।
बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले, जो भी चीज़ें आपको पता चले, हो सकता है कि आपको पूरी चीज़ें ना पता चल रही हों, आधी चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो। तो इसलिए आपका जो एडवाइस है वही यही है कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप जो भी आपको सुनने में मिल रहा है या आपको जो दिखने में मिल रहा है, हो सकता है वो पूरा जो ट्रुथ है वो नहीं है। सो सारी चीज़ों को आपको आपको नहीं पता। तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा वेट करो, आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करो। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसी पे डिसीजंस ना लो, थोड़ा वेट करने की कोशिश करो ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। मे बी जो दूसरे लोग हैं वो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे। या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है, ये कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है आपका, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके उनसे रिलेटेड आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिले, उनसे रिलेटेड, या वो आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ बताए उनके लाइफ में क्या चल रहा है। ज़रूरी नहीं है ये कोई रोमांस से रिलेटेड हो या आपके एक्स हो या आपके पार्टनर हो, ये आपका फ्रेंड ग्रुप भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ शॉकिंग, उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ शॉकिंग न्यूज़ मिले आपको। जो लोग आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, एंड अभी से आप वरिड मत हो जाइए, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट नहीं कर सकती। तो आप अभी से कोई टेंशन मत लीजिएगा, अभी से आप वरिड मत हो जाइए कि यही होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि यही रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। एंड बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आपने काफ़ी ज़्यादा सोचने की कोशिश की उसके बारे में, इंट्रोस्पेक्ट किया उस जो न्यूज़ मिली है उसके बारे में, एंड आपने खुद फिर रिसर्च करने की कोशिश की, आपने खुद ढूंढने की कोशिश की। मे बी जो भी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स रहे हैं आपके पार्टनर के एंड आपके, या सोशल मीडिया के थ्रू आपने और ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश की एंड आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो, वो आपको थोड़ा हर्ट करे या आपको गुस्सा दिलाए वो जो न्यूज़ है। या अभी तक आपने जो रिलेशनशिप में सोचा था कि आपका जो फ्यूचर है वो रिलेशनशिप का ये होगा, हो सकता है कि उसमें आपको चेंजेस करने पड़े, वो जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाए, वो काफ़ी ज़्यादा जो आपके फ्यूचर के गोल्स हैं वो काफ़ी आपको वो डिस्ट्रॉय कर दें, एंड आपको फिर से अपने रिलेशनशिप को किसी और फाउंडेशन पे, एक मोर स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन पे आपको बिल्ड करना पड़े। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जो डैमेज हुआ है वो हर वक्त नेगेटिव ही हो। एंड हो सकता है आपको ब्लॉक्स मिले काफ़ी अपने रिलेशनशिप के बीच में, या आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हों। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ही हमारा जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा स्मूथ चले या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। कभी कभी ब्लॉक्स भी आती हैं, एंड आपको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर ब्लॉकेजेस आई भी हैं आपके रिलेशनशिप में, तो उसे रेजिस्ट मत करिए, उससे फाइट मत करिए बार बार, एंड जो भी सिचुएशन है उसके साथ फ्लो करने की कोशिश करिए, एंड थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करिए, थोड़ा ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे। आपका जो रिलेशनशिप है फिर से ट्रैक पे आ जाएगा, एंड आपको ऐसा फील हो सकता है कि सितंबर मंथ में कि इससे ज़्यादा आप नीचे और गिर ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा फेलियर तो आपका हो ही नहीं सकता, या इससे ज़्यादा डैमेज तो हो ही नहीं सकता आपकी लाइफ में। अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आप सरेंडर कर पाओ एंड यूनिवर्स को अपने टाइमिंग में सब कुछ करने दीजिए। उसे रोकने की कोशिश मत करिए या फ्लो के अगेंस्ट जाने की कोशिश मत करिए। जो भी आपके गोल्स हैं रिलेशनशिप को लेके या इन जनरल, जो भी आपके गोल्स हैं उसमें ऑब्स्टिकल्स आते ही हैं, एंड इम्पॉर्टेंट यही है कि आप उस ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर पाओ, उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर पाओ। तो ये मत सोचिए कि आपके रिलेशनशिप में अगर कोई ऑब्स्टिकल आता भी है तो आप ये मत सोचिए कि यही एंड है इसका, क्योंकि जो भी हमारी गोल्स हैं उसमें ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, उसमें स्ट्रगल्स होंगे, एंड उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करना ही हमारा काम है। तो अगर सितंबर मंथ में कुछ ऑब्स्टिकल आता है आपकी लाइफ में, तो आप ये ध्यान रखिए कि यही एंड नहीं है, यही इसका आपकी लाइफ का एंड नहीं है, ये रिलेशनशिप का एंड नहीं है। आप उसे ओवरकम करने की कोशिश करो जितना आप कर पाओ, पेशेंस रखने की कोशिश करो।
अपने पार्टनर पे ट्रस्ट रखने की कोशिश करो अगर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया तो। एंड आप ट्रस्ट रखिए कि आप इसे भी ओवरकम कर जाओगे। एंड कोई भी चीज़ हमें इजीली नहीं मिलती है, थोड़ा स्ट्रगलिंग तो होता ही है। एंड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ थोड़ा उसे चेक करने की कोशिश करिए, उसी पे आप अपना पूरा डिसीजन बेस मत करिए, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड आपने कोई डिसीजन ले लिया या आपने ब्रेकअप कर लिया किसी और के कहने पे, तो ये सारी चीज़ें भी गलत हो जाएंगी आपकी लाइफ में। तो इसलिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है या आपको आपने कोई इन्फॉर्मेशन निकाला है तो उस पर आप थोड़ा और ज़्यादा सोचने की कोशिश करिए। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे जो भी लोग लिखते हैं या जो भी दिखता है हमें या जो दूसरे लोगों से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हर वक्त सही नहीं होती है, तो उसे एक बार कंफर्म करना, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना एंड जो पूरा ट्रुथ है उसे जानने की कोशिश करना, वो भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है सितंबर मंथ में। एंड ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ब्लॉकेजेस आती भी हैं आपकी लाइफ में तो वो चली भी जाएंगी। आपकी जो रिलेशनशिप है, आपका जो लाइफ है, वो फिर से फ्लो करने लगेगा, फिर से स्मूथ हो जाएगा। बस आपको टाइम देने की ज़रूरत है। ऑब्स्टिकल्स तो आपको मिलेंगे ही हर वक्त, कहीं पे भी आप जाओगे, करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।